गाइस, वेलकम बैक। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गांव की। उस गांव में एक आदमी के घर के आंगन में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उस आदमी के घर में वो पेड़ बहुत ही पहले से था, लेकिन अब उस पेड़ की वजह से उस आदमी को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी थी। उस पेड़ की जड़ें काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी थी, जिसकी वजह से उसके घर की एक दीवार गिर गई थी। फिर एक दिन उस आदमी ने परेशान होकर के उस पेड़ को कटवाने का निर्णय लिया और फिर वो आदमी एक बहुत बड़े कुल्हाड़े से रोजाना 1 से 2 घंटे तक उस पेड़ को काटा करता था। देखते ही देखते 6-7 दिनों के बाद उस आदमी ने वो पूरा का पूरा पेड़ काट दिया और अब वो अपने घर में आराम से रहने लगा। फिर एक रोज़ अचानक ही उस आदमी की आवाज़ बदल गई और वो बहुत ही डरावनी आवाज़ में लोगों से बात करने लगा। उसकी आवाज़ को सुनते ही लोग समझ चुके थे कि इसके ऊपर किसी न किसी आत्मा का साया है। अब एक दिन वो आदमी खेतों में काम कर रहा था। फिर अचानक ही वो आदमी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और बहुत ही डरावनी आवाज़ें निकालने लगा, जिसको सुनकर आसपास के किसान उसके पास आ गए और फिर उस आदमी ने वहीं पर खड़े एक किसान को उठाकर पटक दिया और दूसरे किसानों को भी मारने लगा। ये सब देखकर वो सभी लोग वहाँ से भाग गए। फिर उन लोगों ने उसके घर पे आकर उसकी बीवी से उसके आदमी के बारे में बताया कि वो किस तरीके की हरकतें कर रहा है। तो उसकी बीवी उन लोगों से कहने लगी कि मैं भी बहुत ज़्यादा उनसे परेशान हूँ। वो रात में उठकर बैठ जाते हैं और अजीब अजीब सी आवाज़ों में बात किया करते हैं। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है और आजकल तो वो रात में ही उठ करके खेतों की तरफ चले जाते हैं। आप लोग मेरी मदद करो, उनको किसी भी तरीके से ठीक करो। शायद उनके ऊपर किसी भूत प्रेत की आत्मा है। आप लोग बताओ कि मैं क्या करूं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूं। फिर वो सभी लोग उसके घर से चले गए और कहने लगे, हम कल तुमसे मिलेंगे और इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचेंगे। जैसे ही वो सभी गांव वाले उसके घर से चले गए, कुछ ही देर पर वो अपने घर में आ गया। उसकी बीवी उसको देखते ही बहुत ज़्यादा डर गई, लेकिन इस वक्त उसके ऊपर कोई भूत नहीं था। वो अपनी बीवी से पूछने लगा, तुम्हें क्या हुआ है और तुम रो क्यों रही हो? फिर उस आदमी की औरत उससे बोली कि आपके ऊपर किसी भूत प्रेत की आत्मा है और दिन भर आप उल्टे सीधी हरकतें करते रहते हो, लोगों को मारते पीटते हो और एक अजीब सी डरावनी आवाज़ में बोलते हो। वो आदमी कहने लगा कि मुझे भी ऐसा कुछ शक होता है कि मेरे साथ कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता चलता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये सब कुछ मैं जानबूझ के नहीं करता, बस अपने आप ही पता नहीं किस तरीके से ये सब मुझसे हो जाता है। फिर अगले दिन गांव के सभी लोग उस आदमी के बारे में सोच रहे थे कि उसका क्या किया जाए और अचानक ही वो आदमी उस जगह आ पहुंचा और आते ही उन सब लोगों को मारने पीटने लगा और लोगों के घरों में घुस घुस कर उनका सामान फेंक फेंक कर तोड़ने लगा। उसने काफ़ी लोगों के घर भी गिरा दिए और फिर मैदान में आकर ज़ोर ज़ोर से बहुत ही डरावनी आवाज़ें निकालने लगा और कहने लगा, जिस तरह से इसने मेरा घर तोड़ा है, मैं किसी को भी घर में नहीं रहने दूंगा और किसी को भी चैन से नहीं जीने दूंगा। मैं एक एक करके तुम सबको मार दूंगा। उस आदमी की ये बातें सुनकर वो सभी लोग और ज़्यादा डर गए और कहने लगे कि अब क्या होगा, ये शैतान तो बहुत ही खतरनाक है। अब वो गांव के लोग उस औरत के घर पे गए और जाकर पूछा, ये ऐसा क्या किया है तुम्हारे पति ने जिसकी वजह से उसके ऊपर ये भूत आ गया है? आखिर ऐसा कौन सा घर तुम्हारे पति ने तोड़ दिया? उस औरत ने बताया, उन्होंने तो किसी का भी घर नहीं तोड़ा है, लेकिन हमारे आंगन में जो बहुत पुराना एक पीपल का पेड़ था, उन्होंने उस पीपल के पेड़ को काट दिया है। हो सकता है वो शैतान उसी पीपल के पेड़ की बात कर रहा हो और वो इसी के ऊपर रहता हो। अब गांव वालों ने कहा कि तुमने बिल्कुल सही कहा है, वो इसी पीपल के पेड़ की बात ही कर रहा था। अब बस हमें इंतज़ार करना होगा कि वो शैतान एक बार तुम्हारे पति के अंदर से निकल जाए। उसके बाद हम तुम्हारे पति को बांधकर गांव के बाहर जो एक बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ है, उसमें ले जा कर के बांध देंगे। क्या पता वो शैतान उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगे और वो हम सबको छोड़ दे। फिर गांव के लोग खेतों की तरफ जाकर उस आदमी को ढूंढने लगे।
वो आदमी उन्हें एक नदी के किनारे बेहोश हालत में मिला। गांव के लोगों ने तुरंत ही उस आदमी के हाथ पैर बांधने शुरू कर दिए और उस आदमी को बहुत सारी रस्सियों से बांध दिया गया। उसके बाद उस आदमी को एक पेड़ के पास ले जा कर के खड़ा कर दिया, जो एक पीपल का पुराना पेड़ था। और गांव के कुछ लोग उसके पास ही रुक गए, जो उसे दूर से देख रहे थे। फिर अचानक ही वो आदमी दोबारा से बहुत ही खतरनाक आवाज़ें निकालने लगा और उसी जगह कूदने लगा, लेकिन वो अपने आप को खोल नहीं पा रहा था। फिर काफ़ी देर के बाद वो आदमी बिल्कुल शांत हो गया और वहाँ पर चुपचाप पड़ा रहा। फिर गांव के कुछ लोग उसके करीब आए और उसे देखने लगे। अब वो आदमी एकदम नॉर्मल आवाज़ में बात करने लगा, यानी अब उसके अंदर वो शैतान नहीं था। और गांव के लोग उससे कहने लगे कि तुम अगर अपने अंदर के शैतान से बात कर सकते हो तो उससे बताओ कि तुम इसी पेड़ पर रहने लगो, और मेरे घर के अंदर जो पेड़ था जिसको काटने की मैंने गलती की है, मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ और उसके बदले में तुमको ये नया घर देता हूँ। वो लोग ये बातें उससे कर ही रहे थे कि अचानक ही वो शैतान उस आदमी के अंदर आ गया और वो कहने लगा, मुझे खोल दो, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगा। फिर गांव के लोग कहने लगे, आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर इस आदमी ने तुम्हारे घर को तोड़ने की गलती की है तो ये तुमसे माफ़ी मांग लेगा, और इसके बदले में ये देखो कितना बड़ा पुराना पीपल का पेड़ है, तुम इस पर रहने लगो। अगर तुम हम सब गांव वालों को मार भी दोगे तो उससे तुम्हें क्या मिलेगा? सिर्फ थोड़ी देर के लिए तुम खुश रहोगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा। तुम्हें फिर भी किसी न किसी पेड़ पर रहना होगा। हम सभी गांव वाले मिलकर तुमसे माफ़ी मांगते हैं। अगर तुम्हें हमारी तरफ से कोई भी नुकसान पहुंचा है तो उसके लिए हमें माफ़ कर दो और इस आदमी को भी जाने दो। इसने अनजाने में वो पेड़ काट दिया, इसे नहीं पता था कि तुम वहाँ रहते हो। अगर इसे पता होता तो ये कभी भी ऐसी हरकत नहीं करता। फिर वो शैतान बोला कि मैं तुम सबको भी छोड़ दूंगा और इस आदमी को भी छोड़ दूंगा, लेकिन जो मैं कहूँगा तुम मुझे वो ला करके दो। उन लोगों ने पूछा कि ऐसा क्या चाहिए तुम्हें? फिर वो शैतान बोला, आज की शाम होने से पहले पहले मुझे 4 जानवर चाहिए, 4 जिंदा जानवर तुम यहाँ लेकर के आओगे और उन्हें इस पेड़ से बांध करके तुम छोड़ दोगे। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं इस आदमी को भी छोड़ दूंगा और तुम सबको भी। उसके बाद गांव के कुछ लोगों ने सलाह बनाई और गांव से 4 बकरे लेकर के वो लोग आए और उस पेड़ में बांध दिए, और अभी भी वो आदमी उसी पेड़ के पास बंधा हुआ पड़ा था। फिर वो सभी गांव वाले वहां खड़े होकर के कहने लगे, जो तुमने कहा था हमने वो कर दिया, ये चारों जानवर हमसे ले लो और हमारे इस आदमी को छोड़ दो। फिर वो जो आदमी वहां बंधा हुआ पड़ा था वो अचानक ही उस शैतान की आवाज़ में बोला, ठीक है तुम इस आदमी को ले जा सकते हो, मैं इसे आज़ाद करता हूँ और तुम सबको भी। फिर अचानक ही वो आदमी अपनी सही आवाज़ में बोलने लगा और कहने लगा, मुझे खोल दो। गांव वाले उस आदमी को बिना खोले ही ले करके जाने लगे। जब गांव वाले पीछे पलटे तो उन्होंने देखा कि वो चारों बकरे वहां पर नहीं थे। गांव वाले तुरंत ही उस जगह से सीधा अपने गांव आ गए। गांव आने के बाद भी उस आदमी को नहीं खोला गया। उस आदमी को इसी तरीके से 2 दिन तक बांध कर रखा गया, लेकिन 2 दिन तक उसके ऊपर कोई शैतान नहीं आया, इस वजह से उसको खोल दिया गया। अब वो आदमी बिल्कुल ठीक हो चुका था और सभी गांव वाले खुशी मना रहे थे कि आखिर वो आदमी भी बच गया और सारे गांव वाले भी। और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।